नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, आइए आज हम लोग एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस क्लास 7 का अध्याय 3 देखते हैं। ठीक, जिम्मेदारी किसकी होती है। ठीक, जिम्मेदारी किसकी होती है, आइए हम लोग देखते हैं। राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक, राज्य शासन कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। ठीक, स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, विधायक कौन होता है। ठीक, विधायक कौन होता है। ठीक, उपयुक्त भाग में अपने पताल पूर्वक की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है। आप अपने क्षेत्र के विधायक एमएलए से परिचित हैं। क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के विधान के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। ठीक, एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे ठीक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियां के नाम से खड़े होते हैं, इसीलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। जैसे राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं। राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। ठीक, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र, इसे जम्मू कश्मीर है। ठीक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, आइए हम लोग देखते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता। वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। इसीलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती। भारतीय राजनीतिक पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया। वे
सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए, अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। ठीक, विरोधी पक्ष में कुछ पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीत आए थे। ठीक, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना है, वे मुख्यमंत्री बन गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न भागों या मंत्रियों को चलाए। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसे स्थान पर होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो या अथवा विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि यह विधायक के रूप में और दूसरे मंत्रियों के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। आपने प्रदेश के बारे में कैसे आंकड़े पता कीजिए। जैसे आपने हिमाचल प्रदेश के तालिका में देखे, उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाया गया है। राज्य का मुख्य राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अपना राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। इसे संगठन सरकार कहते हैं। अपने विधायकों के इस विषय पर चर्चा कीजिए। ठीक, आइए हम लोग विधानसभा में बहस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, विधानसभा में बहस कैसे होता है, किस लिए होता है। ठीक, अफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थी ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर के दर्शन दीर्घ थी, जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। यह विधान उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाला थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय ठीक, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेते होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक, लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि वे धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकारी इन्हीं का होता है। ठीक, विधायक, आइए हम लोग विधायक देखते हैं।
विधायक के बारे में, ठीक। विधायक 1, ठीक। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक, क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को औद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, जैसे साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है, ठीक। एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रित में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए, ठीक। विधायक 2, ठीक। आइए हम लोग विधायक 2 के बारे में पढ़ते हैं। प्रेमा, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पताल में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं। जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है, ठीक। आइए विधायक 3 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विधायक 3, ठीक। विधायक 3 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तौलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवा कर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। आइए हम लोग विधायक 4 देखते हैं, ठीक। मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाया है। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांट दे रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। आइए हम लोग विधायक 5 के बारे में देखते हैं, ठीक। हमारे अस्पतालों में सुविधा की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टियां पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बंद से बदतर होते जा रहे हैं। यह एक कैसा सुनिश्चित करने वाला है कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाए, ठीक। विधायक 5 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि विधायक 5 क्या करता है, ठीक। विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह की सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है, ठीक। अभियान शुरू किया है। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक। उक्त भाग में अपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे, ठीक। ऐसा इसीलिए है क्योंकि विधानसभा सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न भागों और मंत्रियों के से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, ठीक, विधायकीय कहलाता है, ठीक। विधायकीय कहलाता है। विधायकीय के रूप में वे सरकार के
कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसे आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। शासक की प्रणाली, ठीक, शासन की कार्यप्रणाली, ठीक, केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, ठीक, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री को प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। अगले पृष्ठ पर ऐसा ही एक रिपोर्ट दी गई, ठीक। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालुपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट किया जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरना पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि, ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। सरकार ने कचरे की सुध ली, ठीक, सुध ली। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा, ठीक। पिछले कुछ सप्ताह में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके थे। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज हुए, ठीक, प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिया है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है, जो मंत्री महोदय ने कहा, ठीक, कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। इनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि इन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि, ठीक, महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे, ठीक। एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्रों में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। जैसे आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। प्रश्न करने वाले लोग को आश्वस्त करना होता है कि वो उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जो प्रेस वार्ता आयोजित करना, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ठीक नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकता है शहरी क्षेत्र में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यहाँ भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायक एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और इस तरह शासन मुख्य जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायकी द्वारा अनुमोदित या स्वीकृति कराया जाता है। ठीक, आइए हम ठीक वॉलपेपर की परियोजना, ठीक वॉलपेपर की परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी भी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें गई हैं वे कक्षा में ठीक वॉलपेपर बनाने के लिए पहलुओं को प्रस्तुत करती है। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मामा के डाढ़ मैया लावेले झुलवा